आदमी ने आश्चर्य से पाया कि उसकी सालों से अंधी आंखें अचानक से देख सकती हैं। लेकिन इससे पहले कि वह रहस्यमय व्यक्ति को ढूंढ पाता, उसके दिल को तोड़ देने वाला दृश्य उसकी आंखों के सामने आ गया। फ्रेंड लॉ स्कूल में और उसकी पत्नी जूली के बाहर एक साथ थे। हालांकि डेविड का गुस्सा इस समय चरम पर पहुंच गया था, लेकिन उसे इसे चुपचाप सहना पड़ा और अंधे आदमी का नाटक करना पड़ा, क्योंकि जरूरी था। बस इसी तरह एक बेवफा पत्नी को उचित सजा दी जा सकती है। और घर लौटते समय भी दोनों करीब करीब शाम की तलाश में थे। जल्द ही वे दवाई द्वारा कड़ी सजा का सामना करेंगे, ताकि पति की सभी संपत्तियों को अधिक न्याय संगत तरीके से प्राप्त किया जा सके। जूली ने यहाँ तक कि इलाज करने वाले डॉक्टर को रिश्वत देने की कोशिश की, ताकि वह डेविड को उसकी स्थिति गंभीर बताते हुए उसे जल्द से जल्द वसीयत बनाने के लिए कहे। हालांकि डॉक्टर ने स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया। लेकिन जूली के लगातार दबाव के बाद डॉक्टर भी तुरंत चुप हो गए। और वाकई जांच के बाद डेविड की दृष्टि एक दिन में ही चमत्कारिक रूप से बहाल हो गई। इसने वर्षों से चिकित्सा कर रहे डॉक्टर को चकित कर दिया, जो तुरंत जूली को यह खुशखबरी बताने के लिए उत्सुक थे। लेकिन डेविड ने समय पर उसे रोक लिया। उसे मत बताना कि मैं समलैंगिक नहीं हूँ, बस वही करो जो वह कहे। मुझे तुम्हें सबक सिखाने का एक तरीका पता है। मुझे दूर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे सच्चाई नहीं जानते। मेरा दिल धड़क रहा है। मैंने वह चीज डेविड ने कभी सोचा भी नहीं था कि वह पिछले कुछ वर्षों से हर दिन एक नाटकीय जीवन जी रहा है। वह समझ गया कि अगर वह अब खुलासा कर देता है तो यह निश्चित रूप से स्थिति को बिगाड़ देगा और उसकी संपूर्ण योजना को बर्बाद कर देगा। सौभाग्य से डॉक्टर के सहयोग से उन्होंने झूठे दुखद फिल्म का प्रदर्शन करते हुए उदास और निराशा का चेहरा बना दिया और दोनों ने फिर से विश्वास कर लिया। घर लौटने के अगले ही पल अनजाने में दोनों फिर से एक दूसरे के साथ खुश हो गए। यहाँ तक कि डेविड ने जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, क्योंकि वह भविष्य की मीठी दुनिया के बारे में कल्पना करने से नहीं रुक सकती थी। जूली फिर से संयत हो गई और डेविड के प्रति नकली प्रेम की बातों को जारी रखा। दूसरे दिन डेविड ने एक निष्पक्ष वकील को बुलाया, ताकि वह अपनी अंतिम इच्छाएं सामने रख सके। लेकिन जूली ने फिर से बेशर्मी से अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल किया। वह पहले ही वसीयत में कुछ बदलाव कर चुका था और बहुत कम लोग नकदी के ढेर के सामने खुद को नियंत्रित कर सकते हैं। वकील की उपस्थिति में डेविड ने जल्दी से वसीयत पर हस्ताक्षर किए। इस दृश्य को देखकर जूली पहले से ही जश्न मना रही थी। यह नहीं जानती थी कि उस समय दो लोग डेविड की नजर में सिर्फ प्यारे छोटे जोकर थे। बकवास। डोनेट करके मैगजीन और ध्यान चैनल मैं दुनिया का सबसे बुरा फैसला हूँ। आपने मुझे कृपया जुएयुथानदियन को फॉलो आप हमें कुछ दिनों तक लाइव देख सकते हैं। पर तुमने हमें पहले क्यों नहीं खेद बताया? है कि मुझे घर में छिपे कैमरे लगाने और सबूत इकट्ठा करने के लिए कुछ समय चाहिए। सच्चाई ये थी कि डेविड ने पहले ही घर में जगह जगह छुपे हुए कैमरे लगा रखे थे, ताकि वह दोनों की बेवफाई के सबूत जुटा सके। अब जूली को न्यायाधीश के सवालों का सामना करना होगा और डेविड के कठोर शब्दों का भी। जूली एक बात कभी नहीं समझ पाई। नहीं, तो फिर आपने इस अनुबंध पर हस्ताक्षर क्यों किए? पिताजी, क्या आप सुनिश्चित हैं? यह समझे बिना कि डेविड का हस्ताक्षर केवल दिखावा था, यह जानकर कि उसके पास अब और कोई रास्ता नहीं है, जूली ने डेविड से माफी मांगते हुए आंसू बहाए। लेकिन तब तक पुलिस पहले से ही दरवाजे पर आ चुकी थी। ये सच है कि जो लोग भावनाओं के साथ खेलते हैं उनका अंत अच्छा नहीं होता, और जो लोग रिश्तों में धोखा देते हैं वे किसी भी सहानुभूति या माफी के लायक नहीं होते।